नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि इस बार राजस्थान बोर्ड ने आपका जो पेपर जारी किया है उस पेपर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये एक नमूना प्रश्न पत्र है और बिल्कुल इसी टाइप का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। पैटर्न यही रहेगा और यहाँ से जो हर वर्ष बोर्ड है आपके पहले पेपर जारी करता है, यानी नमूना प्रश्न पत्र जारी करता है। तो ये नमूना प्रश्न पत्र है, इसमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। बढ़ेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर आज के ज़माने में कौन लोग फल फूल रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ, झूठे और फिर भी लोग हैं वो फल फूल रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, क्या निराश हुआ जाए पाठ, उसमें से आपके इस पेपर में आपके एक अवसद आने वाला है, ठीक है ना। अवसद का यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आएगा। तो यहाँ से आपको इस पाठ में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको अच्छे से आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है, लाख की चूड़ियाँ पाठ के आधार पर बदलू लेखक को खाने के लिए क्या देता था, जामुन, आम, बेर या अमरूद। तो विद्यार्थियों, बदलू है वो लेखक को आम देता था। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। तो लाख की चूड़ियाँ पाठ है उनमें से भी आपके एक अवसद आएगा आपके मेन परीक्षा में। अगला प्रश्न है, भगवान के डाकिए पाठ के आधार पर एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है, कल, फूल, सुगंध या फिर दुर्गंध। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा भगवान के डाकिए पाठ के आधार पर एक देश से दूसरे देश में सुगंध भेजती हैं। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। तो विद्यार्थियों, भगवान के डाकिए जो आपका पाठ है उनमें से भी एक अवसद का प्रश्न आपके आने वाला, तो उस पाठ को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अवसद के जितने भी प्रश्न हैं वो आप जरूर देखिएगा, अन्य महत्वपूर्ण के और पाठ्य पुस्तक के दोनों ही। अगला प्रश्न है चौथा, के पग में पनही न हति सुदामा चरित पाठ के अनुसार रेखांकित शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर पनही, पनही का मतलब होता है जूता। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। तो इस पाठ में से सुदामा चरित्र है, इसमें से आपको एक प्रश्न अवसद का आने वाला है, यानी वस्तुनिष्ठ का एक प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न है, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है, अकबरी लोटा पाठ में अंग्रेज अफसर ने लोटा खरीदने के लिए ऐसा क्यों कहा था। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा आप भी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो उन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि लोटा उनके पैर पर गिर गया था। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। तो अकबरी लोटा जो पाठ है उनमें से भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक शब्द में बहुवचन का प्रयोग करने पर शब्द क्या बनेगा। तो आपके बहुवचन से संबंधित एक प्रश्न आएगा अवसद के रूप में, यानी वस्तुनिष्ठ का, ठीक है ना। तो पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, पुस्तकें होगा। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। यहाँ पर बड़ा पू नहीं आएगा, यहाँ पर पुस्तक नहीं आएगा और कई की मात्रा अय की मात्रा नहीं आएगी, ठीक है ना। पुस्तकें, ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। अगला है कि आवट प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, अनावट, मन भावना, सजावट या फिर सरराहट। तो इसमें सजावट है वो आवट प्रत्यय से बना हुआ है। प्रत्यय हैं वो शब्द के पीछे लगकर शब्द को नया रूप देते हैं और उपसर्ग है वो आगे लगते हैं। तो इस बार आपके प्रत्यय का अवसद के रूप में एक प्रश्न आएगा, यानी प्रत्यय है वो यहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आएगा। अगला प्रश्न है, सब संद लुटाकर प्यार चले दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर कवि ने दीवानों के लिए ऐसा क्यों कहा है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा अपनी इच्छा अनुसार चलने वाले हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। तो दीवानों की हस्ती जो पाठ है उनमें से भी आपके एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाला है। तो उस पाठ को भी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार मनुष्य को जिस कार्य में लगाया जाता है उस कार्य में वे अपने लक्ष्य को क्यों भूल जाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा जो वे ऊंचे आदर्शों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और हितों में उलझ जाते हैं। अगला प्रश्न सांप और बाज की जो कहानी है उसका है, तो उसमें से आपका एक 2 नंबर का प्रश्न भी आने वाला है। एक तो आपके था वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक है 2 नंबर वाला, जिसमें सांप को ऐसा क्यों लगा कि अब बाज से डरना बेकार है। बाज और सांप पाठ के आधार पे आपको बताना है। अगला प्रश्न है 11वां कि कबीर ने साधु से ज्ञान की बात पूछने के लिए क्यों कहा है। तो कबीरदास जी वाला जो पाठ है उनमें से भी आपका एक
लघुतरात्मक प्रश्न आने वाला है। अगला है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, सूरदास के पद पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा को ऐसा उलाहना क्यों दिया? क्योंकि कृष्ण है वो हमेशा घर घर जाकर उनके घर से माखन खा लेते थे, खाने के बाद में भी माखन को गिरा भी देते थे, इससे उनका नुकसान हो रहा था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, 13वां की निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए, यानी इसमें एक शब्द बताना है। जैसे कि अध्यापन कार्य करवाने वाला, अध्यापन कार्य करवाने वाला अध्यापक, तो इसमें आपको लिखना है अध्यापक या फिर शिक्षक। अगला है, चूड़ियाँ बनाने वाला, चूड़ियाँ बनाने वाला है उसे क्या कहते हैं? चूड़ीहार या फिर मणिहार कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इनके आपको दो दो लिखने हैं, पृथ्वी और शरीर। पृथ्वी का भू, भूमि, धरा आप लिख सकते हैं, और शरीर का देह, तन आप लिख सकते हैं। आगे के प्रश्न आपके लघुतरात्मक रहेंगे, 4-4 नंबर के प्रश्न। अकबरी लोटा पाठ के अनुसार झाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपए देने के लिए समय क्यों मांगा? तो अकबरी लोटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनमें से 4 नंबर का ये प्रश्न आने वाला है, बड़ा प्रश्न, अच्छे से इसको आप याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है 16वां, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, बस की यात्रा पाठ के अनुसार लेखक के मन में ऐसा क्यों आया? तर्क सहित अपने उत्तर का है वो बताइएगा, ठीक है ना। तो बस की यात्रा, इससे भी आपके 4 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है, तो इसमें भी बड़े बड़े प्रश्न हैं, उनको अच्छे से आप याद कीजिएगा। अगला है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की सोच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। तो चिड़िया की सोच में तिनका जो पार्ट है, उनको आपको पूरा का पूरा रट लेना है, व्याख्या करनी भी आपको आनी चाहिए, यानी जो दिया हुआ है इसके लेखक कौन है, इस कविता में क्या दिया गया है, और फिर जो लाइनें दे रखी हैं उनकी व्याख्या भी आपको करनी है। तो चिड़िया की सोच में तिनका, उनकी जो व्याख्या हिंदी अनुवाद है ना, भावार्थ आपके पासबुक में आप दिया होगा, तो उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। 4 नंबर का आने वाला है विद्यार्थियों, छोड़ना नहीं है एक भी नंबर आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। इनका अर्थ बताना है। जैसे कि आंखों से ओझल होना, आंखों से ओझल होने का मतलब है दिखाई न देना या फिर गायब होना। जैसे कि आप वाक्य प्रयोग करेंगे, पुलिस को देखते ही चोर आंखों से ओझल हो गए, तो इस तरह से वाक्य प्रयोग करना है। अगला है, घुटने टेकना, घुटने टेकने का मतलब है हार मान लेना। भारतीय सेना के सामने दुश्मनों ने घुटने टेक दिए, इस तरह से आपको इसमें वाक्य प्रयोग करना है। अगला है कि सड़क सुरक्षा के नियमों की पालन के कोई 4 महत्व बताइए। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित आपके एक प्रश्न आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है सड़क सुरक्षा वाला प्रश्न भी। अगला है, शौचालय का उपयोग पर्यावरण के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, इस कथन पर अपने विचार लिखने हैं। और इसके बाद में अगला प्रश्न है आपके रिक्त स्थान से संबंधित है, तो इसमें जो शब्द दे रखे हैं इनका प्रयोग करते हुए, जैसे कि मस्ती का आलम साथ चला, तो इसमें आलम भरना है। अगला है, आवत गारी एक है, तो इसमें गारी आएगा। ऊपर जो शब्द दे रखे हैं इन्हीं में से आपको भरना है। तीसरा है कि माला तो कर में फेरी, तो इसमें कर लिखना है। और आए बनकर उल्लास अभी, मनुआ तो दहू दिसी फिरे, दिसी इसमें भरना है। और चलना बस इसीलिए चले, तो इस तरह से इसमें आपको भरना है। तो बहुत इजी है ये रिक्त स्थान तो। और आगे का प्रश्न 22वां है कि निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान करना है। तो इसमें शब्द हैं जैसे कि भई, भई का मतलब क्या होता है? क से ही मिलान करना है। और पठवनी, पठवनी है, इसका अढ़ से मिलान कर दो, पठवनी मतलब भेजना। और अभिरामा, अभिरामा का च से यानी चुंदर से मिलान कर दीजिए। इस तरह से आपको इसमें मिलान करने हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुचेरी। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता यानी आज़ादी और गतिशीलता वाला जो है उनमें से आपको प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं, आप आराम से उनमें से 8 नंबर का आपके गद्यांश आने वाला है। 24वां प्रश्न है, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर की विद्यार्थी अरिजीत या फिर मनस्वी हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजन हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है।
अथवा में ऑप्शन रहेगा अपने मित्र देवराज को हिंदी दिवस पर निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने पर राज्य स्तर पर चयन होने पर बधाई पत्र आपको लिखना है। और अंतिम प्रश्न है, किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है, योग दिवस या फिर किसी मेले का दृश्य। योग दिवस आपके नहीं आएगा, मेले का दृश्य आ सकता है, दीपावली आ सकता है और स्वस्थ भारत अभियान आ सकता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी भी लिखनी है, संगठन में ही शक्ति, हाथी और शेर, किन्हीं एक के ऊपर आपको कहानी लिखनी है। तो लास्ट प्रश्न कहानी या फिर आपके निबंध के ऊपर रहेगा, आपको जो बेस्ट लगता है वो आप याद कर सकते हैं, दोनों में से एक आपको लिखना है। आगे देखिए सभी विषय के पेपर है मेरे पास में, ये इंग्लिश का भी है, वो भी मैं लेकर बहुत जल्द आने वाला हूँ और वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार कैसा पेपर आने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगला पेपर कौन से सब्जेक्ट का सही आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।